अब ये टीम बिल्डिंग पे आज थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी मज़ीद इस पे कि टीम बिल्डिंग में क्या चीज़ें। अप्लाइड नॉलेज में जॉब स्पेसिफिक नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये है अप्लाइड नॉलेज। और वर्क प्लेस स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे साथ बड़ा ऐसा हुआ है पिछले दिनों कोरोना में, हम ऑनलाइन शुरू गए तो किसी का ईमेल नहीं मिल रहा, तो किसी का इंटरनेट ख़राब है, तो किसी का कुछ ख़राब है। हम पूरी रात जाते थे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि कोरोना होते ही हम ट्रेनिंग भी नहीं दे सके कि आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कस्टमर फोकस अप्रोच। अब प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर कस्टमर फोकस कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के डायनामिक्स में कस्टमर इज़ अ किंग एंड कस्टमर इज़ अ बॉस एंड कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। प्राइवेट सेक्टर के डायनामिक्स में कस्टमर खुदा के बाद सबसे अहम चीज़ कस्टमर होती है, और कस्टमर की स्माइल उसके चेहरे पे लेने के लिए जो सेठ या बिजनेसमैन या अच्छी कॉर्पोरेट ओरिएंटेड कंपनीज बहुत एक्शन लेती हैं, बहुत एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव वो अपने SOPs को डिफ़ाइन करते हैं। जब मैंने UET में चार्ट संभाला था IBM का, तो वहाँ पे UET में आज से 10 साल पहले फॉर्म लेने के लिए डेरा गाजी खान से आता था एक बंदा, फॉर्म लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, या कहता था रजिस्ट्री भेज दें। 2 हफ्ते बाद रजिस्ट्री पहुँचती थी, उसके बाद वो फॉर्म भर के भेजता था, फॉर्म चला या नहीं चला। मैंने आते कहा जी देयर इज़ नो फॉर्म, आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, एक फॉर्म भर के भेजते हैं। अगर आप TCS का 150 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें स्कैन करके भेजते हैं, और हबीब बैंक UET के बजाय किसी भी हबीब बैंक में जमा करा दें पैसे। UET ज़रूरी नहीं है ताकि लंबा लाइनों में ना लगना पड़े। मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया एडमिशन प्रोसेस को कि किसी के पास बहाना ही नहीं रहा। फिर वीकेंड प्रोग्राम के ज़रिए मैंने प्रोफेशनल्स को डिग्री लेना इतना आसान कर दिया कि पिंडी GHQ से लेके तो मंडी यजमान से लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे। 4 बजे शाम को मंडी यजमान से लड़का चलता था, सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचता था, और 9 से 6 क्लासें पढ़ के फिर चला जाता था बैंक मैनेजर। मैंने संडे प्रोग्राम शुरू कर दिया। कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच। अगर आप अपने प्रोसेस को कस्टमर फोकस कर दें ना, तो आपका बिज़नेस एक्सपेंड होने लग जाता है। और कस्टमर फोकस करने के लिए ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंटीग्रल पार्ट है कि आप बॉस को मशवरा दें कि कस्टमर को ये तकलीफ़ हो रही है, कस्टमर को ये आसानी है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड व्यू योर पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस एंड सिस्टम फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव। हर चीज़ को कस्टमर के तनाजुर में देखें, उसकी ऐनक लगा के देखें, उसके शूज़ पहन के देखें कि आपको पाँव में तकलीफ़ हो रही है तो कस्टमर को भी हो रही है। और उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। सिंप्लीफाई, 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 एंड कीप ऑन विनिंग द हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ द customers. And customers is your boss, and customers is always right, and customers is king and king maker. कस्टमर किंग मेकर होता है, याद रखिएगा। बिजनेस का डूबना कस्टमर की नाराज़गी या खुशी की वजह से होता है, डूबना या उठना। कस्टमर की नाराज़गी से बिजनेस डूब जाते हैं। अभी तक हमने गुफ्तगू जो की है उसमें मैंने लाइफ स्किल्स का जिक्र किया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जिक्र किया, सॉफ्ट स्किल का। उसको अभी तक मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि तीनों में फ़र्क क्या है, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि आप आसमान पर उड़ रहे हैं गुब्बारे की तरह। मैं पूछूंगा ऊपर क्यों उड़ रहे हैं? जी मैं तरक्की कर गया हूँ और मैं 7वें आसमान पर जा रहा हूँ। 7वें आसमान पे क्यों जा रहे हैं? मैंने पूछा। वहाँ पे रिफ़त मेरी मुंतज़र है। रिफ़त कौन है? रिफ़त का मतलब है तरक्की, खुशहाली। 7वें आसमान को रिफ़त कहते हैं, पता है आपको। और जब मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भरमार से 7वें आसमान पे पहुंच गया, तरक्की की आखिरी मिराज पे पहुंच गया, तो रिफ़त ने कहा दिस डे प्लेस इज़ टू स्मॉल फॉर यू। मैंने कहा वाई? उसने कहा जी नेक्स्ट गैलेक्सी इज़ वेटिंग फॉर यू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी? आई आस्क्ड फ्रॉम द रिफ़त। शी सेड हर नेम इज़ सुरैया, और सुरैया गैलेक्सी का नाम है, पता है आपको? क्लियर है जी ये बात? तो सुरैया की तलब आपके पास होगी अगला गैलेक्सी, और 7 से 8 अरब गैलेक्सीज हैं दुनिया में। दुनिया में नहीं, आलम में। और दुनिया में 7 से 8, 7.5 अरब, तो हर बंदे के लिए एक गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी पे वो पहुंचता है, सुरैया के पास वो पहुंचता है जिसके पास ये एक्स्ट्रा स्किल हो, वरना मुंशी मोहम्मद इकबाल या चौधरी अल्लाह देता रिटायर्ड हो जाता है। उसके बाप का नाम भी अल्लाह देता था, उसका नाम भी अल्लाह देता है। अल्लाह देता सिंबल है, स्लो एंड स्लगिश, अल्लाह खैर हुसी। मैंने अपने इस्लामाबाद जब मैं रहता था, मैंने एक ड्राइवर रखा, तो ड्राइवर मरीज से था। वो जब भी मेन सड़क पे जाता था ना, बगैर ब्रेक लगाए गाड़ी अंदर डाल देता था। पीछे से गाड़ियाँ आके ब्रेक मारती थी, तो मैं कहता था ब्रेक लगाओ, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, जब नहीं होगा तुम अंदर डालना।
उसके पास ब्रेक लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, कहता था अल्लाह खैर कर सी। उसका ये वो था तकिया कलाम। तो अल्लाह खैर ना कर सी जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे। कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर गाई, जब तक रातें ना जागो कुछ हाथ नहीं आता। और मोजज़ा फ़न की है खून जिगर से नमूद, गालिब का मिसरा ही है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेल यू नीड टू गिव योर ब्लड। जब आप खून देंगे अपने तो आप अपनी एक्सेलेंस की मेराज पे पहली पौड़ी पे पहले जीने पे कदम रखेंगे। तो पहला जीने पे चढ़ना मसला होता है, दूसरा जीना मिल ही जाता है, अंधेरे में भी मिल जाता है। अंधेरे में कैसे मिलता है? अंधेरे में तो जीना नज़र ही नहीं आता और आपको पता नहीं कि जीने अगला 4 फुट है या 6 फुट है। जैसे ही आप स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं और अंधेरा पहला जीने में पहुंच जाते हैं, तो अगला जीना दिखाने के लिए अल्लाह ऐसे माहौल बना देता है कि कायनात का हर ज़रा मुतहरिक हो जाता है। गली के नुक्कड़ पे एक बाबा जी को खांसी हो रही है, उन्होंने खिड़की खोली, बल्ब जला के उस रोशनी से अगला जीना उसने सूखना के लिए उसने, लेकिन वो रोशनी से आपको अगला जीना नज़र आ गया। बाबा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अब तीसरा जीना कैसे नज़र आएगा? राइट साइड पे गली में एक खातून का बच्चा रो रहा है और उसको सहलाती बच्चे को सहलाती खिड़की के पास आई है बल्ब जला के, उस बल्ब से तीसरा जीना। इस तरह फिर मौजे होते हैं आपके साथ, और मौजे उनके साथ होते हैं जो बिलीव करें उनके पे। मिरेकल हैपेंस टू दोज़ हु बिलीव एंड सेल्फ बिलीफ इज़ द प्रीरेक्विजिट। ये आपकी जो प्रोपेल होता है ना, आपका रॉकेट अंदर का, इधर एक रॉकेट लगा हुआ है, वो प्रोपेल किस चीज़ से होता है? सेल्फ बिलीफ से। यस आई कैन डू, yes I can do, that is the prerequisite first. yes I can fly. तो आप नामुमकिन को मुमकिन उस वक्त करते हैं जब आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो। तो सेल्फ बिलीफ का प्रीरेक्विजिट ये भी है कि उस नीयत में पाकीज़गी। सेल्फ बिलीफ का ये भी है कि आप ज़ात के हसार से निकलें और हस्ती के फ्रेम में ना आ जाएं और अपने खानका में अपनी ज़ात की परस्ती छोड़ दें। ये सेल्फ बिलीफ का 3 प्रीरेक्विजिट है। इन 3 प्रीरेक्विजिट के बाद आगे फ़र्क देखते हैं जी। लाइफ स्किल क्या है? आर द सेट ऑफ ह्यूमन स्किल्स acquired via teaching or direct experience that are used to handle problems and questions commonly encountered in daily human life. ये है लाइफ स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स हो गया। अब आ जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आर ए सेट ऑफ अचीवमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स individual more likely to gain employment and retain employment and sustain employment. Retain and sustain करना भी तो ज़रूरी है ना, because of their smiling attitude, can-do attitude, loving attitude, professional attitude and positive attitude. Can-do attitude में होता जी हाँ देखी जाएगी, कर लेंगे हम इंशाल्लाह, कर लेंगे, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की रहमत का हमें बड़ा यकीन है। तो आप पूरे एतमाद जज्बे से अल्लाह की रहमत के मांगते हुए आप सेल्फ बिलीफ की वजह से काम कर लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये हो गया जी। तीसरा सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में हमने 25-50 सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी देख ली थी। और पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट एनहांसेस एन इंडिविजुअल्स इंटरैक्शन, जॉब परफॉर्मेंस एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। 1992 में पूरी दुनिया आईटी के रेवोल्यूशन का शिकार हुई और लोगों ने अरबों डॉलर कमाए आईटी रेवोल्यूशन से। 1992 एक पिवटल पॉइंट है जिस पे चेंज हो रही थी दुनिया। इत्तेफाक से मैं वाशिंगटन डीसी में था, मेरे सामने लेज़र प्रिंटर ईजाद हुआ, मेरे सामने ईमेल आई। 1993 में मैंने वाशिंगटन से पहली ईमेल लाहौर भेजी, ये मुझे याद है। अच्छा, अब इस मौके पे दुनिया की हर कंपनी आईटी से कमा रही थी, लेकिन दुनिया की जो मेन बिग कंपनी है जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुए, IBM, वो बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस में चली गई। उन्होंने उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या MD था उसको फायर कर दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कि पूरी दुनिया कमा रही है आईटी से, इन्फो कंप्यूटर से, तुम बिलियंस के लॉस में चले गए हो, तुम 1930 में बिजनेस में हो और लोग 1990 में आए हैं, बिजनेस में बिलियंस बना लिया हमने, तुम क्या कर रहे हो? उसको फायर कर दिया। इंजीनियर टाइप था कोई, और उन्होंने किसको लेके आए? नॉन इंजीनियर को, जिसको आईटी का पता ही कुछ नहीं था। पेप्सी कोला के MD को ले आए और वो प्रॉफिट में बिलियंस में ले गया। यही सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स और एम्प्लॉय, ये इनकी वजह से। इस पर बाकायदा उसने किताब लिखी, उस MD जो था पेप्सी कोला ने, जिसने IBM ज्वाइन किया था। IBM की मैं बात कर रहा हूँ।
और उसने बुक का नाम क्या था, ईटिंग द एलिफेंट वन बाइट एट ए टाइम, कि आप हाथी खा सकते हैं अगर आप एक वक्त में एक लुकमा लें। तो आप एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को, अगर आप एक वक्त में एक पे फोकस करें और एक हफ्ते में एक पे फोकस करें और 56 हफ्ते के बाद 56 स्किल्स को ऐड करके कहें जी मैंने पा लिया, यूरिका नारा मस्ताना बुलंद करके और सड़क पे आ जाएं और धमाल डालने लग जाएं कि आपने क्यों जी, मैंने पा लिया। क्या पा लिया? मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हासिल कर लिया 100%। 100% तो नहीं हाल होते, ठीक है जी। लेकिन आप मेजर भी कंपोनेंट ले लें तो आप एक यूनिक लीडरशिप रोल पे आते हैं और आपकी डिमांड हो जाती है हर जगह से। आपका आता है जी इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसकी मार्केट रेट पे लो इसको। और मार्केट रेट असद उमर का 8 करोड़ रुपया था साल की तनख्वाह, IBA कराची का ग्रेजुएट था, 8 या 10 करोड़ की साल की तनख्वाह थी, क्योंकि उसके पास स्किल, सॉफ्ट स्किल स्ट्रॉन्ग थे असद उमर के। असद उमर को 22 साल या 20 साल पहले मैंने नस्ट में स्कूल ऑफ बिजनेस में एक लेक्चर के लिए बुलाया, लीडरशिप पे और चेंज मैनेजमेंट पे। तो ये उस वक्त नया बल्कि सेकंड इन कमांड थे, ज़फ़र अली ख़ान का MD था एंग्रो केमिकल का, ये एंग्रो केमिकल में थे पहले। तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो MBA, इससे क्या स्पीच करेगा? तो उसका बॉस ने कहा नहीं, ये इसका स्पीच मेरे से ज़्यादा अच्छी है। तो उसने मैनेजमेंट ऑफ चेंज और केस स्टडी दी एंग्रो केमिकल की, वही वॉज लाइक ए प्रोफेसर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में बंदा इतना टेक्निकल और इतना उसको कमांड कैसे है, उर्दू और इंग्लिश बोथ, एक प्रोफेसर स्टाइल में कैसे बात कर रहा है। तो उसके पास भी स्ट्रेंथ थी सॉफ्ट स्किल्स की, टीम बिल्डिंग की। और एंग्रो केमिकल्स को ये अरबों रुपयों के प्रॉफिट में ले गया ये असद उमर। और उसकी स्ट्रेंथ भी मेरे नज़दीक सॉफ्ट स्किल्स है, सियासी नारे नहीं है, मेरे नज़दीक सॉफ्ट स्किल है। और गैर रवायती सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो मैं कह रहा हूँ बार बार। अब हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, कुछ पाकिस्तान फोकस्ड हैं, कुछ US फोकस्ड हैं, कुछ देहात फोकस्ड हैं, और कुछ इस्लामाबाद या बिग सिटी फोकस्ड है, कुछ है यूनिवर्सल। इसमें कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क है, सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटी टू वर्क विद लिटिल और नो सुपरविजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, देन रीजनिंग, क्रिएटिविटी स्किल्स एंड सो फोर्थ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सो फोर्थ, इंटरपर्सनबिलिटी। ये आपके पास आप देख रहे हैं। कॉमन सेंस, कस्टमर सर्विस स्किल्स, स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ कस्टमर को सर्विस देना, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, मल्टीटास्किंग स्किल्स। एट ए टाइम 4-4, 5-5 काम इकट्ठे कर रहे हैं आप, दैट वी कॉल्ड इट मल्टीटास्किंग। एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब पहली अच्छी खबर मैं सुनाना चाह रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। वो क्या खबर है जी? मोस्ट जॉब सीकर्स पोजेसेस दीज स्किल्स इन एडवांस। आप में से मेजॉरिटी के पास इन स्किल्स की मेजॉरिटी लाशोरी या शोरी तौर पे है। आपको इसका पता है कि आपने इन्वेस्ट करना है अपनी उस पे स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल फॉर एग्जांपल। तो मेजॉरिटी ने इसको ऑलरेडी पोजेस कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो उसका एहसास है कि हमने करना है। ये पहली अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर क्या है? बेटर न्यूज़ कि जॉब सीकर्स विद वीकनेस इन दीज एरियाज कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आज की ट्रेनिंग सिर्फ आई ओपनर है, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि 2-4 बजे हमने ख़त्म कर देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट मना हो गई है। आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हैं। और वो कैसे खुले हैं? यूट्यूब। वो कैसे खुले हैं? गूगल। वो कैसे खुले हैं? आप इन पे बुक्स पढ़ें मज़ीद। तो गुड न्यूज़, बेटर न्यूज़ और बेस्ट न्यूज़ क्या है? फिर तीसरी है बेस्ट न्यूज़ आपके लिए। वंस यू अंडरस्टैंड द स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मोस्ट एम्प्लॉयर सीक्स और वांटेड टू हैव इन यू, तो फिर दूसरा स्टेप क्या है कि अपने CV को और अपने कवर लेटर को ऐसा दें जो मांग रहा है। मैं मजाकन कह रहा हूँ, एक समाजी जोक कि वो जब लड़के का रिश्ता जाता है तो वो लड़की की ख़ानदान के मुताबिक वो मोल्ड कर लेते हैं जी। लड़का जी वो PhD भी है, MSc भी है, वो उर्दू फिल्म के हीरो की तरह हर क्वालिटी उसमें होती है, जेम्स बॉन्ड की तरह। वो रॉकेट भी चला लेता है, टैंक भी चला लेता है, सबमरीन भी चला रहा होता है, और 6-6 बंदों से लड़ाई भी लड़ रहा है, और बुढ़िया को सड़क भी पार करा रहा है खुदा खौफी में। ये सारे स्किल उसमें होते हैं।
तो इसी तरह आपको जब एम्प्लॉयर का पता हो कि वो क्या मांग रहा है, तो उन स्किल्स पे खुद इन्वेस्ट करें नंबर 1, और डॉक्यूमेंट करें अपने CV में नंबर 2।